Hello, NEET aspirants. First of all, extremely sorry due to viral infection. लास्ट 4-5 डेज से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाया, आपके लिए स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं कर पाया. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज excretory products and their elimination. और सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो ह्यूमन excretory system. So this chapter we are going to discuss. So first of all, what is excretion? आपको excretion का और osmoregulation का difference बहुत clearly पता होना चाहिए. What is excretion? Removal of metabolic waste. Removal of metabolic waste from body of organism is known as excretion. अगर मैं इसको कंपेयर करूं इजेशन के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा है इजेशन, सो दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट. सो दोनों का डिफरेंस आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल इज नोन एज इजेशन. जबकि मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस is known as osmoregulation. The process of maintaining ionic balance in animal's body is known as osmoregulation. So तीनों words, ये ionic balance किसका? Ionic balance in body fluid or extracellular fluid. Maintaining ionic balance in body fluid or ECF, extracellular fluid. So ये तीनों टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. Excretion, egestion and osmoregulation. So depending upon type of excretory waste, there are three type of organisms: ammoniotelic, uricotelic and ureotelic. और एक फोर्थ ग्रुप भी होता है that is guanotelic. So one by one we are going to discuss. The first thing is ammonotelicism. So ये आपको अमोनिया की स्ट्रक्चर आपको याद होगी. So removal of or excretion of ammonia from the waste of the organism या organism's body is known as ammonification. अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है? अमोनिया फॉर्मेशन कैसे होती है? इट इज बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया इज फाउंड इन आवर बॉडी. कि अमीनो एसिड से अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गए? अमोनिया प्लस कीटो एसिड्स में, राइट? और यहां पे NADH2 की फॉर्मेशन होगी. So by oxidative deamination process this ammonia is formed. और इस अमोनिया को ही रिमूव करना फ्रॉम एनिमल्स बॉडी इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. इज इट क्लियर? ओके. अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें अमोनिया मेन वेस्ट होता है? आप एक चीज हमेशा याद रखें, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है. इट इज हाईली टॉक्सिक, सो नीड एक्सेस ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में मेनली अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है. सो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस, जिनको हम क्या कहते हैं? टिलियोस्ट भी कहते हैं. तो टिलियोस्ट भी दे सकता है एग्जामिनर बोनी फिशेस की तरह. एक्वेटिक एम्फीबियंस आ गए. टैडपोल लार्वा आ गया. टैडपोल लार्वा भी अमोनोटेलिक होता है. एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए सारे के सारे, राइट? सो ये
डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू या गिल्स के थ्रू, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली ये चीज याद रखें, किडनीज का कोई रोल नहीं होता इन रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। ये अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद हो, राइट। सो गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, डाइल्यूट यूरिन होता है, एंड नो रोल ऑफ किडनीज। सेकेंड वन इज यूरियोटेलिक, यूरिया जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट हो। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, कार्टिलेजिनस फिशेज आ गई इसमें आपकी, राइट। इस इलास्मोब्रांकी वो इलियोस थे, ये इलास्मोब्रांकी वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। टेरेस्ट्रियल एंड सेमी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, ये सारे इसमें आ जाएंगे। एडल्ट फ्रॉग, लार्वा में अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा था, अडल्ट में यूरिया एक्सक्रीट होता है, मैमल्स में, सब में। सो लीवर में ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म में। तो फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिया की फॉर्मेशन यूरिया साइकिल के थ्रू होती है, हेंसलेट क्रेब्स साइकिल के थ्रू होती है। तो दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और ये कन्वर्शन कहाँ होगा? लीवर में। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये कन्वर्शन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये जो फिशेज है, इलास्मा ब्रांचेस जो फिशेज हैं, दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, और उसको ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो वाटर लॉस से बचाता है। यूरिया इज लेस सोल्यूबल एज कंपेयर टू अमोनिया, तो रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, सो लेस टॉक्सिक, लेस सोल्यूबल एज कंपेयर टू अमोनिया। थर्ड वन इज यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड जिसमें एक्सक्रीट होता है। ये आपको केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। सो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, तो इसके लिए वाटर की कोई जरूरत ही नहीं है, इट इज वाटर इनसोल्यूबल। सो इंसेक्ट्स आप याद रखें, सबसे मेजर एग्जांपल है इंसेक्ट्स का लिजर्ड, स्नेक्स, दे आर ऑल्सो यूरियोटेलिक, उनमें भी यूरिक एसिड होता है। लैंड स्नेल, लैंड स्नेल का दूसरा नाम क्या है? हेलिक्स, आपको याद होगा। बर्ड्स में, इन सब में यूरिक एसिड। और जो कोस्टल एरियाज में जो बर्ड्स होते हैं, वो जो एक्सक्रीटा वेस्ट सिक्रीट करते हैं, उससे मैन्योर बनाई जाती है। जो सी गल्स वगैरह होती है, उससे क्या बनाया जाता है? मैन्योर की फॉर्मेशन होती है, जो पैलेट्स होती हैं उनके। इसके अलावा यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड के अलावा ग्वेनिन भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। तो सच एनिमल्स आर नोन एज ग्वेनोटेलिक, ग्वेनोटेलिज्म भी वो शो करते हैं। स्पाइडर्स में ये होता है, स्पाइडर्स आर ग्वेनोटेलिक। तो जो ग्वेनिन के जो क्रिस्टल्स हैं, वो कहां से बनेंगे? ग्वेनिन के क्रिस्टल्स भी अमोनिया से ही बनते हैं। ग्वेनिन crystals are also formed from ammonia. Now these are different excretory organ in different organisms. अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म से बात करें, हम अमीबा से अगर हम स्टार्ट करें इसमें, तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो उसको रेगुलेशन में हेल्प करता है। अमीबा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विच हेल्प इन osmoregulation. फ्लेम सेल्स प्लेटफॉर्म्स में होगी, प्लेटिहेल्मिन्स में होगी, एनालिट्स में होगी, सिफेलोपोडेट्स में होगी, रोटिवर्स में होगी। नेफ्रेटिया एनालिट्स में हो गया, मालपिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में होता है। ग्रीन और एंटीनरी ग्लैंड क्रस्टेशियंस में, प्रॉन्स में होता है, और हायर एनिमल्स में किडनीज हो जाती है। सिफेलोपोडेटा में प्रोटोनेफ्रेटिया क्लियरली
मेंशन्ड है। मोलस्का में एक और चीज होती है, बोजनस ऑर्गन। मोलस्का है ऑर्गन ऑफ बोजनस, या बोजनस ऑर्गन वहां पे एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर आप देखो तो पेयर्ड किडनीज एंड पेयर्ड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, यूरेथ्रा सिंगल है। तो ये चार स्ट्रक्चर्स होती हैं, पेयर्ड किडनीज, पेयर्ड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सिंगल है। सो वन बाय वन विल डिस्कस दीज स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर ऑर्गन है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज किडनी। ओके, किडनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम ह्यूमन बींग्स में ही मेल और फीमेल्स की बात करें तो मेल में एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं, जबकि फीमेल्स में दो सेपरेट ओपनिंग्स होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग्स। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, राइट। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हम किडनी की बात करते हैं। किडनी का जो ओरिजिन है दैट इज मीजोडर्मल, मीजोडर्म से अराइज होती है ह्यूमन की किडनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टडी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। एक तो वर्ड हो गया नेफ्रोलॉजी, एक होता है यूरोलॉजी। क्या डिफरेंस हो गया दोनों में, आपको क्या समझ आता है नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी? यूरोलॉजी मेडिसिन की ब्रांच है जो मेल और फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करती है, राइट। मेल और फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करती है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करती है, दैट इज यूरोलॉजी। डिफरेंस समझ में आया? नेफ्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ किडनी, लेकिन यूरोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद मेल एंड फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ये डायमेंशंस हैं ह्यूमन किडनी की। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, राइट। रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर है जो 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल में एनक्लोज्ड है। अब इसकी जो पोजीशन है, ये लास्ट थोरेसिक एट थर्ड लंबर, इसको हम कैसे लिखते हैं? LTTL, लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर, ठीक। और T12L3, लास्ट थोरेसिक 12 हो गई और लंबर 3। तो on both side of vertebral column in this region LTTL, लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर के बीच में ये लोकेटेड होती है, राइट। नाउ ह्यूमन किडनी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी के लिए भी यूज किया जाता है ये वर्ड, और ये वर्ड यूरेटर्स के लिए भी यूज किया जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है जो पेरिटोनियम है, जो कवरिंग है वो सिर्फ एंटीरियर सरफेस को ही कवर करती है। पेरिटोनियम कवर्स ओनली आउटर सरफेस of these structures of kidney and ureter. So they are known as retroperitoneal structures. So ये बेसिक डायमेंशंस आपको याद हो गए होंगे। ये जो कर्व्ड पार्ट है जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंटर करती है, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट्स एंटर या एग्जिट करती हैं, दैट पार्ट इज नोन एज हाइलस और हाइलम,
राइट। नो, किडनी की जो कवरिंग है, किडनी की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। renal capsule. The outer covering is known as renal capsule. इंटरनली इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंटरनली यहाँ पे दो पार्ट हैं। आउटर पार्ट क्या कहलाएगा? रीनल कोर्टेक्स, एंड इनर पार्ट इज रीनल मेडुला। So outer part is, this one is known as cortex. This part is cortical region, and inner part is medullary region. So outer cortex, inner medulla, right? तो जो बाहर का पार्ट है वो कोर्टेक्स पार्ट हो गया, और जो अंदर का रीजन है, अंदर का पार्ट है, दैट इज नोन एज मेडुलरी पार्ट। अब मेडुलरी पार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। These pyramid shaped structures are present. These conical structures are present. These are known as medullary pyramids, right? और पिरामिड्स के बीच का जो एरिया है, पिरामिड्स के बीच का एरिया है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन। ये एक पिरामिड हो गया, मान लो ये दूसरा पिरामिड हो गया, तो इन दोनों पिरामिड्स के बीच का जो एरिया है, ये वाला पार्ट, दैट इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन, राइट? या बर्टिनी भी आप कह सकते हो। अब ये जो रीनल पिरामिड है, ये ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में, एक कोनिकल, जो यहाँ हम कह सकते हैं जो इंटरनल नैरो एंड है जो पिरामिड का, उसको रीनल पेपिली कह देंगे। ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, दैट इज रीनल पेपिली। लोअर नैरो पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड इज नोन एज रीनल पेपिली। ये पेपिली ओपन हो रहा है यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं? माइनर कैलेक्स। ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये माइनर कैलेक्स कहलाते हैं। ये माइनर कैलेक्स मिलके ओपन होती है एक लार्जर डक्ट में, दैट इज नोन एज मेजर कैलेक्स। तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले हो गया कोर्टेक्स, मेडुलरी पिरामिड, दो पिरामिड के बीच का एरिया क्या हो गया? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, राइट? ये पाथवे होते हैं। और ये सारे ओपन, जो मेजर कैलेक्स ओपन होते हैं रीनल पेल्विस, दे ओपन इनटू रीनल पेल्विस। ये वाला पार्ट जो, दिस वन, रीनल पेल्विस, ये फनल शेप स्ट्रक्चर हो जाती है। सो हाइलम ओपन इनटू फनल शेप कैविटी, दैट इज रीनल पेल्विस, जहां पे माइनर मेजर कैलेक्स ओपन होता है। आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला, मेडुला में रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स हो गए, और उनके बीच का जो कॉलम्स हैं, दे आर नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये एक ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल पार्ट हो गया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, दैट वन। तो ये वाला जो पार्ट है, हाइलम पार्ट, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है एक तरह से, राइट? जहां पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फ डक्ट्स, नर्व्स, सबकी एंट्री और एग्जिट यहां से होता है। जो सेकेंड पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो दैट इज नोन एज सेकेंड पार्ट, सेकेंडरी पार्ट इज नोन एज यूरेटर। तो जो किडनीज थी, यहां से इस तरह से ट्यूब निकलती है, इस तरह से डक्ट अराइज होती है,
which is 25 to 30 centimeter long. तो क्योंकि किडनीज भी पेड स्ट्रक्चर है, सो दिस इज ऑल्सो ए पेड स्ट्रक्चर. ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, राइट. नैरो डक्ट्स है विच रन डाउनवर्ड्स, दोनों तरफ से इस तरह से ये नीचे की तरफ मूव करती है, एंड दे फाइनली ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आके ये ओपन हो जाती है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरेटर में. ट्रांजिशनल एपिथेलियम. आप याद रखें, मेजर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम यूरोथेलियम भी कहते हैं. एनिमल टिश्यूज में हमने पढ़ा था, राइट. नाउ ये वाला जो पार्ट है, दैट इज नोन एज, थर्ड पार्ट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर. इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है. इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर. hollow muscular structure, it is hollow muscular structure, जहां पे दोनों यूरेटर्स आके ओपन होते हैं, राइट. अब इसकी जो वॉल्स हैं, जो इसकी वॉल्स हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये स्पेशल टाइप की स्मूथ मसल्स हैं जिनको डेट्रेसर मसल्स कहते हैं. डेट्रेसर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है. अब ये स्पेशल मसल्स क्या करती हैं, ये दोनों तरह की सप्लाई करती हैं. ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से कनेक्ट होती है. दे आर कनेक्टेड विद sympathetic and parasympathetic nerves. Of autonomic nervous system. तो वहां से उनका रेगुलेशन होता है. और एवरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो 700 to 800 ml इसकी कैपेसिटी होती है. यहां पे भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, राइट. अब देखें आप, यहाँ पे एक नई स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमने देखा अभी दो ओपनिंग, तो किसकी आ गई, यूरेटर्स. यूरेटर की दो ओपनिंग यहाँ पे आ गई, और दूसरी तरफ यहाँ पे ओपनिंग होगी किसकी, यूरेथ्रा की. इट विल ऑल्सो हैव ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग. तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स, तीनों ओपनिंग्स मिलके एक एरिया, एक ट्रायंगुलर एरिया बना देती है, विच इज नोन एज ट्राइगोन. ये ट्रायंगुलर एरिया जहां पे तीन ओपनिंग है, दो ओपनिंग यूरेटर की और एक यूरेथ्रा की, दैट इज नोन एज ट्राइगोन. और यहाँ पे ये जो मसल्स हैं, डेस्ट्रेटस मसल्स हैं, जहां पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट. यहाँ पे यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा, और इसकी ओपनिंग जो होगी दैट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. सो यूरेथ्रा इज डक्ट ऑफ ब्लैडर, एक तरह से हम कह सकते हैं, दैट इज डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. अब मेल और फीमेल में साइज वेरी करता है, हमें पता है.
यूरेथ्रा का साइज की अगर हम बात करें मेल्स में, इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग डक्ट, और ओपन एट यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, पेनिस के थ्रू यूरिन भी जाता है और सीमन भी जाता है यहाँ पे। तो दोनों की एक कॉमन ओपनिंग होती है इवन मेल्स में, ये दोनों को कैरी करता है। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। और ये ओपन होती है, दो ओपनिंग है यूरेथ्रल अपर्चर्स, and carries only urine. It only carries urine. So these are different parts of human excretory system. अब अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। न्यूरॉन से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट। About 1 million nephrons are present in his kidney. 1 million per kidney, नंबर की बात करें तो, राइट। अब ये कोर्टिकल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं, ये मेडुलर रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। सो 1 million nephrons are present and having two parts, glomerulus and renal tubule। लेकिन अभी यहाँ पे आपको देखना है, मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोमेंस कैप्सूल कहेंगे। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल, राइट। अब देखें आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूं, जो नेफ्रॉन है दे आर फाउंड इन बोथ कोर्टेक्स एंड मेडुलर रीजन। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी या मेडुलरी नेफ्रॉन। तो मैं सबसे पहला लिख रहा हूं यहाँ पे रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल। इसमें दो पार्ट आ जाएंगे, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल में तीन पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूपोफेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब लूपोफेनले में असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। और दोनों लिम्स में थिक एंड थिन सेगमेंट, थिक एंड थिन सेगमेंट। यहां पे भी थिन एंड थिक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते। जबकि एनसीईआरटी में मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी में दो पार्ट दिए हुए हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल। नाउ डिसेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनले, इट इज permeable to water, impermeable to ions। और यहां पे उल्टा हो जाएगा, impermeable to water but permeable to ions, ions allowed। क्लियर। नाउ यहाँ पे कौन कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि भाई
ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यूरोथेलियम ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नहीं। जो थिक सेगमेंट है, थिक सेगमेंट जो है, इट कंटेन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जबकि जो दोनों थिन सेगमेंट्स हैं वहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो थिक सेगमेंट में क्यूबोइडल और थिन में स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, आपको ध्यान रखना है। लूपोफेनले जो है ये प्रेजेंट होता है मेडुलरी पार्ट में, लोकेटेड इन मेडुला, राइट। सो थिन सेगमेंट और थिन सेगमेंट ये दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अब पूरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट्स की हम बात करेंगे। तो ये जो पार्ट है इसमें एक तरफ से क्या आता है, एफेरेंट आर्टरी, यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बन जाता है, और दूसरी तरफ इफेरेंट आर्टरी यहां से निकलती है। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये जहां पे आएगा, दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल, दैट पार्ट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो टफ्ट बन गया, दिस टफ्ट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज मालपीजियन ट्यूब्यूल, दैट इज मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये जो छोटा एरिया है जस्ट बिलो द बोमेन्स कैप्सूल, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पास वाला प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। और यही वाला जो पार्ट हो जाएगा, दैट इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूर वाला हिस्सा है। ये जो पार्ट है दिस इज लूपोफेनले, और लूपोफेनले के ये वाला जो पार्ट है नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज असेंडिंग लिम्ब। सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूपोफेनले। यहाँ पे भी थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट, थिन और थिक सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज collecting duct, this region is known as collecting duct. So these are different parts of a nephron. अब ये जो इफेरेंट आर्टरी है ये इस तरह से यहाँ पे पूरा पीटीसीएन बना देगी, पेरिकैपिलरी ट्यूबुलर नेटवर्क बना देगी, जहाँ पे वेसा रेक्टा भी होगा, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सारे स्ट्रक्चर्स। बट दिस इज ए ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट मैंने बताया आपको, दैट इज ग्लोमेरुलस, जो एक टफ्ट है ब्लड कैपिलरीज का, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंड दिस टफ्ट इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट एंड इफरेंट, एफरेंट आर्टरी एंड इफरेंट आर्टरी। कैपिलरीज के बाद वो सारी कंबाइन होकर क्या बना देंगी,
इफेरेंट आर्टरी। उसके बाद आ जाता है बोमेंस कैप्सूल। ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है, अभी हमने देखा था डबल वॉल स्ट्रक्चर है, टू लेयर स्ट्रक्चर है। दिस इज टू लेयर स्ट्रक्चर। आउटर वन में जो आउटर लेयर है फ्लैट सेल्स हैं, जबकि जो इनर लेयर है, इनर लेयर में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उनको फेनेस्ट्रे कहते हैं या फेनेस्ट्री कहते हैं, या फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी हम इनको कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। उसके बाद वाला जो पार्ट होता है थर्ड पार्ट, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा, लोकेटेड इन कोर्टेक्स पार्ट। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम with brush border microvilli. So brush border simple cuboidal epithelium यहाँ पे present होता है, and यहाँ पे a large number of mitochondria are present. A large number of mitochondria, number of mitochondria high for active reabsorption. एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पे होती है, उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद जो दूर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो लोकेटेड एंड इट इज फाउंड ऑफ सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम अगेन। तो ये लास्ट पार्ट होता है एक तरह से। सिंगल नेफ्रॉन की बात की जाए तो सिंगल नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट डीसीटी है। अब डीसीटी अलग अलग न्यूरॉन्स के अलग अलग नेफ्रॉन्स के कंबाइन करके और एक डक्ट बनाते हैं जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। इसमें भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा। इट ऑल्सो कंटेन्स सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। यहाँ पे भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे और कैसे ब्लड सप्लाई होती है किडनीज को वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, दैट विल डिस्कस। सो टुडे वी डिस्कस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, ग्वेनोटेलिक। उनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। तीनों टर्म्स, व्हाट इज एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड फिजेशन, तीनों का डिफरेंस क्या होता है, हाउ these waste products are removed from the body, and parts of human excretory system starting from kidney to the ureters, urinary bladder and urethra, and structural and functional unit of kidney, that is नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट्स हमने डिस्कस किए, एफरेंट आर्टरी, ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्टरी, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, descending lymph of Lupofenle, ascending lymph of Lupofenle, distal convoluted tubule and collecting duct. We'll continue with this in next class.